हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल या अनुसूची। पिछले वीडियो में हमने इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें दो तरह के इंटरव्यू को हमने देखा था, संरचित इंटरव्यू और असंरचित इंटरव्यू। तो जो संरचित इंटरव्यू था वो एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है और उसमें हम एक विशेष तरह की अनुसूची का प्रयोग करते हैं जिसे इंटरव्यू शेड्यूल या साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। प्रश्नावली की तरह अनुसूची भी प्रश्नों का एक सेट होती है। इसमें बहुत सारे प्रश्न रखे हुए होते हैं जिनके उत्तर उत्तरदाता से प्राप्त किए जाते हैं। तो अनुसूची क्या है? अनुसूची सामान्यतः प्रश्नों के सेट को कहा जाता है जिसे भेंटकर्ता या साक्षात्कारकर्ता आमने सामने की परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति से पूछता है तथा पूरा करता है। तो ये डेफिनेशन गुडे एवं हार्ट की डेफिनेशन है। शेड्यूल इज़ द नेम यूजली अप्लाइड टू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड एंड फिल्ड बाय एन इंटरव्यूअर इन अ फेस टू फेस सिचुएशन विद अनदर पर्सन। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे हमने प्रश्नावली में देखा था कि प्रश्नावली को हम किसी भी व्यक्ति को डाक द्वारा भी भेज सकते हैं या किसी भी दूसरे मीडियम से हम उसे भेजकर फिल करा सकते हैं। लेकिन अनुसूची में क्या होता है, फेस टू फेस सिचुएशन में ही हम इसको फिल करते हैं और जो साक्षात्कार करता है या इंटरव्यूअर होता है वो खुद इसको फिल करता है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति से पूछे जाते हैं और उसके दिए हुए उत्तरों को इसमें लिखा जाता है। तो अनुसूची क्या है? अनुसूची एक प्रश्नों की सूची होती है। प्रश्नों को प्रत्यार्थी नहीं पढ़ता है, मतलब जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो नहीं पढ़ता है, बल्कि शोधकर्ता खुद उन प्रश्नों को पढ़कर सुनाता है और जो प्रत्यार्थी उत्तर देता है उन उत्तरों को वो अनुसूची में भरता है। अनुसूची में आमने सामने की परिस्थिति का होना अनिवार्य है। अनुसूची में फेस टू फेस इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उत्तरदाता सामने नहीं होगा तब तक अनुसूची का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अनुसूची में शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता को कुशल एवं प्रशिक्षित होना चाहिए। तो अब ये अनुसूची कितने प्रकार की होती है? अनुसूची को केवल इंटरव्यू में ही प्रयोग में नहीं लाया जाता है, अनुसूची को और जगह भी हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे इनके टाइप्स देखते हैं। प्रेक्षण अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल, रेटिंग अनुसूची, रेटिंग शेड्यूल, प्रलेखी अनुसूची, डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल, संस्थागत सर्वे अनुसूची, इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल। तो ये 5 प्रकार की अनुसूची के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। प्रेक्षण अनुसूची क्या है? जब हम किसी का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करते समय हम जिन व्यक्तियों को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर को जब हम उस अनुसूची में भरते हैं तो इस तरह की अनुसूची को हम प्रेक्षण अनुसूची कहते हैं, जिसका प्रयोग हम ऑब्जर्वेशन के समय करते हैं। इसी प्रकार से साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं उस समय जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको जिस अनुसूची में भरा जाता है उसे हम इंटरव्यू शेड्यूल या साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। इस प्रकार की अनुसूची में केवल स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस को ही रखा जाता है, जो कि मानकीकृत प्रश्न होते हैं उनको रखते हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है और वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, मतलब उनका एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है जिससे प्रत्यार्थी से पूछा जाता है और संरक्षित साक्षात्कार में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की अनुसूची काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंटरव्यू लेते समय जो इंटरव्यू जितने भी रेस्पॉन्स होता है उसको एक अनुसूची के माध्यम से अपने पास रिकॉर्ड कर सकता है। तीसरे प्रकार की अनुसूची है रेटिंग अनुसूची। इनको रेटिंग स्केल्स भी कहा जाता है। इसमें प्रश्नों से संबंधित अलग अलग श्रेणियां होती हैं, जैसे अत्यधिक अच्छा, अच्छा, तटस्थ, बुरा, अत्यधिक बुरा। इस तरह से ये 5 पॉइंट हो गए। तो ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल हो गई। इसके बारे में चर्चा हम आगे की वीडियोस में करेंगे। अभी हम केवल साक्षात्कार अनुसूची को ध्यान में रख के ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल, प्रलेखी अनुसूचियाँ। इस प्रकार की अनुसूचियाँ किसी डॉक्यूमेंट्स से जब हम कोई सोर्स की तरह यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, तब हम इस तरह की अनुसूचियों का प्रयोग करते हैं, जैसे डायरी, पत्र, आत्मकथा,
सरकारी व गैर सरकारी कागजात, इन सारी चीज़ों से जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो जो हम प्रश्नों की सूची बनाते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल कहते हैं। इसके बाद आता है संस्थागत सर्वे अनुसूची, इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल। इस तरह की अनुसूची जब हम किसी इंस्टीट्यूशन जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है या कोई भी संस्थान है, उसका सर्वे करते समय जो हम प्रश्नों की सूची बनाते हैं उसको हम संस्थागत सर्वे अनुसूची कहते हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की सूचियाँ होती हैं जिनमें से हम अपनी जो इंटरव्यू में यूज़ करेंगे उसी सूची को ध्यान में रख के हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक अच्छी सूची में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड शेड्यूल। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है वो होती है सही संचारण, एक्यूरेट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी अनुसूची में जो भी प्रश्न है उसको सही तरह से कम्युनिकेट करना प्रत्यार्थी के सामने, जिससे कि हम जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं प्रत्यार्थी को वही सूचना मिले और वो उनको उनका सही उत्तर दे सके। इसके लिए आवश्यक है कि जो प्रश्नों की भाषा हो वो कैसी हो, सरल, सुगम तथा एकार्थी हो। अनेकार्थी प्रश्नों को अगर हम अनुसूची में रखेंगे तो उनसे गलत उत्तर मिलने की संभावना हो जाती है, क्योंकि जो प्रत्यार्थी उनका कुछ और उत्तर निकाल सकता है। तो इस तरह से पहला क्या है, एक्यूरेट कम्युनिकेशन, सही संचारण। दूसरी विशेषता इसकी होती है सही एवं वैज्ञानिक प्रश्न, एक्यूरेट एंड साइंटिफिक क्वेश्चंस। इसके लिए क्या होता है कि जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बने हुए होने चाहिए। इसके लिए क्या है कि जो भी प्रश्नों का स्वरूप हो वो ऐसा हो कि उत्तर देने में जो प्रत्यार्थी है वो कभी लज्जित ना हो, उसकी भाषा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए जिससे उसे किसी तरह की शर्म महसूस ना हो उत्तर देते समय। और प्रश्नों का स्वरूप ऐसा हो कि दिए गए उत्तरों को सांख्यिकी विश्लेषण भी किया जा सके। प्रश्नों को अनुसूची में ऐसे प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनमें सब्जेक्टिविटी हो, जिसके उत्तर देते समय जो साक्षात्कार करता है वो अलग अलग उसके मायने निकाल सके। तो इसमें सब्जेक्टिविटी वाले क्वेश्चन को ना रख के ऑब्जेक्टिविटी वाले क्वेश्चंस को रखना चाहिए। और जिस तरह से प्रश्नावली को हम प्री टेस्टेड करते हैं, प्राक परीक्षित, उसी तरह से अनुसूची को भी बनाने के बाद एक बार अप्लाई करके उसको देख लेना चाहिए। और क्या विशेषता होती है, इसे 3 भागों में विभाजित करना चाहिए। पहला भाग होता है प्रारंभिक भाग, प्रिपरेटरी पार्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रत्यार्थी होता है उससे संबंधित सूचनाएं ली जाती हैं। इसमें अनुसूची का नाम लिखा जाता है, जो शोध करता है उसका नाम होता है, संस्थान का नाम होता है और प्रत्यार्थी का नाम, उम्र, सेक्स, एड्रेस, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। दूसरा इसका मुख्य भाग होता है जिसमें कि प्रश्न होते हैं। जितने भी अनुसूची में हमें प्रश्न शामिल करने हैं वो सारे प्रश्न मुख्य भाग के अंतर्गत आते हैं। और जो इसका थर्ड पार्ट होता है वो होता है क्षेत्र कार्यकर्ता के लिए निर्देश। जैसे शोधकर्ता खुद न जाकर किसी और को भेज रहा है अपने फील्ड में अनुसूची भरवाने के लिए, तो क्या है कि उसके लिए निर्देश उसमें दिए जाते हैं। तो ये क्या थी विशेषताएं, एक अच्छी अनुसूची में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अगला है हमारा इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, लाभ क्या हैं इसके अनुसूची के। तो सबसे पहला जो लाभ होता है, अधिक उत्तर प्राप्त करने में समर्थ होती है। अनुसूची विधि के द्वारा शोधकर्ता क्या करता है, उत्तरदाता से बहुत सारे प्रश्नों को पूछकर उसको खुद ही भर सकता है। तो इस तरह से उत्तरदाताओं से अधिक सहयोग प्राप्त कर सकता है। सेकंड है वास्तविक उत्तर की प्राप्ति। इसमें क्या होता है कि जो शोध करता है उसकी उपस्थिति के कारण उत्तरदाता कोई भी मनगढ़ंत उत्तर नहीं दे पाता है और जो प्रश्न होता है उसका वो वास्तविक उत्तर उस समय दे सकता है। थर्ड इसमें है क्योंकि त्रुटि की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि शोधकर्ता स्वयं उत्तरों को लिख रहा है, उत्तर स्वयं लिख रहा है तो उसमें त्रुटियां नहीं होती हैं। उसकी अपने खुद की राइटिंग में होता है तो उसको पढ़ने में भी आसानी रहती है, जिससे कि जो आंकड़े होते हैं उसकी विश्वसनीयता काफ़ी बढ़ जाती है। अगला है शोधकर्ता द्वारा गहराई से छानबीन संभव होती है। शोधकर्ता क्या करता है, जब स्वयं जाके उससे प्रश्न पूछ रहा है तो कई बार वो उन उत्तरों से संबंधित और भी प्रश्न पूछ के उसकी गहराई से छानबीन कर सकता है। और उत्तरदाता के साथ व्यक्तिगत संपर्क होता है, जिसकी वजह से जो उत्तरदाता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल पाता है, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क में
जो उत्तरदाता होता है वो अच्छे विश्वास, उसके साथ विश्वास की भावना डेवलप हो जाती है तो अच्छे से उत्तर दे पाता है। इसके अतिरिक्त इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो कि सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि ये बहुत महंगी और समय लेने वाली होती है। क्योंकि अगर हमारा शोध का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत काफ़ी दूर दूर से डेटा को कलेक्ट करना है, तो उस समय क्या है, प्रश्नावली को हम डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं या किसी और तरह से भी हम प्रश्नावली को भरवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अनुसूची स्वयं उत्तरदाता के पास जाके भरवानी है, तो इसलिए ये काफ़ी महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया बन जाती है। सेकंड है, शोधकर्ता की उपस्थिति के कारण उत्तर देने में कठिनाई। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रत्यार्थी होता है या जो रेस्पोंडेंट होता है वो ये देखता है कि शोधकर्ता उसके सामने खड़ा हुआ है, तो कई बार वो जो वास्तविक उत्तर हैं उनको देने से घबरा जाता है और गलत उत्तर भी दे देता है। प्रतिदर्श बड़ा होने पर प्रशिक्षित शोधकर्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हमारा प्रतिदर्श बहुत बड़ा है तो हमें एक शोधकर्ता ना लेकर कई शोधकर्ताओं को या क्षेत्र कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, जो जगह जगह जाकर उस अनुसूची को फिल करवा सकते हैं। और फोर्थ है, इसमें व्यक्तिगत व गुप्त सूचनाओं का निकालना कठिन होता है। व्यक्तिगत और गुप्त सूचनाएं, क्योंकि शोधकर्ता स्वयं मौजूद है, तो इसलिए जो व्यक्तिगत और गुप्त सूचनाएं हैं उनको वो जल्दी से नहीं बताते हैं, जबकि प्रश्नावली में वो लिख कर भेज सकते हैं, लेकिन मुंह से बताने में उनको थोड़ा शर्म महसूस होती है और वो उनको नहीं बता पाते हैं। तो इस प्रकार से ये अनुसूची थी। क्वेश्चनायर में और शेड्यूल में कई डिफरेंसेस होते हैं, जिनको कि हम ऐसे देख सकते हैं। जैसे प्रश्नावली क्या थी, आंकड़े संग्रह करने की एक इनडायरेक्ट मेथड था, मतलब हम डायरेक्टली उसके पास न जाकर हम उसको मेल कर सकते हैं या फिर हम किसी और के हाथों से भिजवा के उसको भरवा के वापस मंगा सकते हैं। लेकिन शेड्यूल क्या है, शेड्यूल एक डायरेक्ट मेथड है और इसमें शोधकर्ता स्वयं जाता है प्रत्यार्थी के पास में और अपनी जो सूची है वो भरवा कर वापस लाता है। और इसमें प्रश्नावली में प्रश्नों को पढ़कर प्रत्यार्थी स्वयं उनका उत्तर देता है, स्वयं उस प्रश्नावली को भरता है, जबकि अनुसूची में ऐसा नहीं है। अनुसूची में शोधकर्ता जो होता है उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है और उनका उत्तर स्वयं वो उसमें भरता है। और प्रश्नावली और क्या डिफरेंस है, प्रश्नावली द्वारा कम समय में अधिक से अधिक प्रत्यार्थियों को से उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि हम डाक से प्रश्नावली बहुत काफ़ी दूर तक भेज सकते हैं और उसके हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि शेड्यूल में ऐसी बात नहीं है। वो अलग अलग अगर काफ़ी दूर तक जाना है, जो कि अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, उनको पास जाकर भरवाने में काफ़ी समय लगता है। तो इस प्रकार से जो प्रश्नावली और अनुसूची होती है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, और भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। और इस तरह से जो देखने में तो दोनों लगभग सेम ही लगती हैं, क्योंकि प्रश्नावली क्या है, वो भी प्रश्नों का सेट है, अनुसूची क्या है, अनुसूची भी प्रश्नों का सेट है, लेकिन दोनों को जो अप्लाई करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। इस तरह इस वीडियो में हमने प्रश्नावली का वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हैं, आप देखना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। और ये अनुसूची के बारे में आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।